हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोग परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हमने अभी तक 153 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अगर उन क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन की सॉल्व भी करा सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। आज अपना क्वेश्चन सॉल्व होना है 154। ओके, 154 यानी बेटा ये जितने भी टाइप क्वेश्चन हैं जो हम अब करने वाले हैं वो सभी किससे रिलेटिव हैं? इलेक्शन से, यानी चुनाव से। तो आपको चलिए पहले उसका कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, जैसे बेटा कोई शहर है, ठीक है, उस शहर में अगर 100 बूथ हैं, ठीक है, वोट डालने वाले, और आपके 2 उम्मीदवार हैं, तो उसका मतलब होता है कि अगर एक उम्मीदवार को 40 वोट मिले और अगले को 60 वोट मिले, तो इसका ये मतलब होता है कि बेटा ये कितने वोटों से जीता है? 20 वोटों से जीता है। ठीक है, तो आप कैसा बोलेंगे इसको? एक और सेकंड, यानी सेकंड फर्स्ट से कितने वोटों से जीता है? 20 वोटों से जीता है। ओके, चलिए कुछ और बताते हैं आपको। जैसे कोई सिटी है बेटा, उस सिटी के लोग बागों ने वोट डाले, ठीक है, तो उसमें ये भी लैंग्वेज आती है आपके क्वेश्चनों में कि कुछ योग्य होते हैं और कुछ अयोग्य होते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन योग्य से लगता है, ठीक है। कुछ रीजन की वजह से जो लोग उनके वोट काउंट या वोट नहीं डाल पाते हैं, ठीक है, तो उनसे उनको क्वेश्चन से नेगलेक्ट करना है। और जो वोट डालते हैं, जो योग्य होते हैं, योग्य वालों से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको और समझ में आने वाला है कि क्वेश्चन में करना क्या है। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन है 154। ये ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? 154 कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 60,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? ठीक है, मतलब मतों की संख्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है अपना बेटा कि आप मान लें कि उस शहर में कितने परसेंट वोट हैं? 100%। ठीक है, एक बंदे को मिले हैं 30% वोट, तो अगले को कितना मिले होंगे बेटा? 70% वोट। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में दे रखा कि एक बंदे को 30% वोट मिले, तो अगले को कितने मिले होंगे? 70%। तो वो कितने परसेंट वोटों से जीता होगा? 40% वोटों से जीता होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख लें, वो कितने वोट से जीता? 40,000 वोट मतों से हारा। ठीक है, यानी ये वाला एक पर्सन, ये वाला 30% वाला 60,000 वोटों से हारा। ठीक है, सॉरी 16,000 वोटों से हारा। और परसेंटेज में कितने परसेंट से हारा? 40% से। तो आप दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। ठीक है, आप फिर 1% का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 1% से क्या होगा? यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा और 4 से 16, यानी 1% का मान आ जाएगा 400। 100% का मान क्या आ जाएगा? 40,000। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल 75,000 वोट पड़े। इन मतों में 20% मतों का अवैध घोषित हो गया। ठीक है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले, तो दूसरी उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? ओके, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इस सिटी में बेटा कितने वोट हैं कुल? 7500। ठीक है, 7500। ओके, इसमें से क्या बताया उन्होंने? योग्य आयु कितने हैं? 20% क्या है? अवैध हो गए, तो 80% क्या होंगे बेटा? वैध। और अपन को क्वेश्चन किससे लगाना है? वैध मतों से, जो योग्य है। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि वैध मतों का, ठीक है,
वैध मतों को एक पर्सन को मिले 55%, तो अगले को कितने मिले होंगे? 45%। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है अपना कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला। यदि एक को 55% मिले होंगे तो अगले को कितना मिला होगा? 45%। और ये 45% वाले के बारे में पूछ रहा है कि उसको कितने वोट मिले वैध मतों का। ठीक है, क्वेश्चन होगा अपना इतना, अब करना है सॉल्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था अपना 7500। ठीक है, 7500 कुल वोट हुए। 7500 का कितना है वोट वैध मतों का? 80%। वो 80% को अपन क्या लिखते हैं? 4/5। अपन को निकालना किसका है? 45 वाले का कि 55 वाले का? तो 45% वाले का निकालना है। 45% को क्या लिखते हैं अपन? 9/20। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 100 के 2 जीरो कैंसल। अब आप 9 × 4 यानी 36 और 75 का कर लीजिए मल्टीपल। ठीक है, तो इसका मल्टीपल करना भी हमने सिखाया था बेटा आपको। ठीक है, कि पहले यूनिट डिजिट का गुणा कर दें, तो 5 छक्का 30 हासिल 3। अब दूर दूर वालों का, पास पास वालों का, तो पास पास वालों को कैसे गुणा करेंगे? 6 7 42, और दूर दूर वालों का 3 × 5 यानी 15। तो 5 और 3 8 2 10, 5 1 6 60 को जीरो हासिल 6। अब दहाई के अंकों को गुणा कर लें, 7 23 और 6 27। तो ये आप ऐसा मल्टीपल कर सकते हैं, यानी इसको कितने मिले वोट? 2700। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में 55% वाले के लिए वोट मांगता तो आप क्या कर देते? यह 9/20 की जगह किससे मल्टीपल कर देते? 11/20, यानी 55% को क्या लिख सकते हैं अपन? 11/20। और अगर आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत जा रही हो, जैसे 55% को हमने डायरेक्ट 11/20 कैसे लिख दिया, तो बेटा 55 के बटे 100 का कर दीजिए। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, और 5 से आप भाग दे लिया करें। 11 5 55, 5 दूनी 10, 2 20, 11/20। आप मन में फास्ट कैलकुलेशन करना सीखें तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो चलिए इसका आंसर कितना है बेटा? 2700, यानी ए ऑप्शन। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है 156। ठीक है, अब देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। देखिए अभी पिछले अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं, उसमें क्या सभी नंबर किस में थे? परसेंटेज में, लेकिन इसमें नंबर में दे रखे हैं। ठीक है, कितने मत अवैध हो गए? 68। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और 58 मतों से जीता, तो कुल कितने मत पड़े? ठीक है, तो देखिए देखिए उस सिटी में बेटा कितने वोट हैं? 100। ठीक है, उसमें से क्या हो गए? 68 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। तो शेष कितने होंगे? अगर 100 में 68 घटाएंगे, ये तो नंबर फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ आप क्या करेंगे? 100x मान लें। ठीक है, जब आप 100x में 68 माइनस करेंगे तो वैध वोट निकल आएंगे। जे हो गए टोटल, जे हो गए अवैध। तो वैध कितने होंगे? 100x माइनस 68। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर जीतने वाला उम्मीदवार 52% प्राप्त करता हो, ठीक है, और 58 मतों से जीतता हो, ठीक है, इसका कितना? एक को कितना मिला होगा? 52% वोट। अगले को फिर कितना मिला होगा? 48। आप 100 से घटा दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े, यानी आपको 100x का मान चाहिए इसमें। ठीक है, तो कितने वोटों से जीता? 98 मतों से जीता, यानी क्वेश्चन में बेटा कितने परसेंट से जीता होगा वो? केवल 4% से। और वोटों में कितने से जीता? 98। हाँ 98 दे रखा है, मतलब 4% का मान 98 के बराबर होगा। ठीक है, आप दोनों को इक्वल कर लें। ठीक है, आप 1% का मान निकालेंगे तो 98/4 आ जाएगा आपको ठीक है, ओके, तो आपको 4% किसका मान निकालना है? देखिए
आपको यहाँ पर वैध मतों का निकालना है। उसमें वैध मत कितने दे रखे हैं बेटा आपके पास? 100x माइनस 68 का 4% कितना होता है? 98। ठीक है, तो आप 4% का मान निकाल लें यहाँ से। परसेंट की जगह आप क्या रख सकते हैं? बटे में 100। ठीक है, अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब आप चार से 2 कम 2 और 2 से इसको काट लेंगे, 4 नाम 49, 2 से यहाँ 50, तो उस साइड क्या आ जाएगा? 100x माइनस 68 बराबर 50 वहाँ गुणा में हो जाएगा, 50 इंटू 49। ठीक है, और जी माइनस में 68 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 100x का मान कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 2518। वो आपको मान क्या निकालना था? 100x का मान ही निकालना था। ओके, 100x आपने माना था 100x, तो 100x बराबर कितना आ गया बेटा? 2518। ये ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, देखिए सेम क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 55% मिला। अगर एक को 55% मिला तो अगले को कितना मिला होगा? 45%। ठीक है, यदि कुल मतों का 15,200 हों और 15% अवैध घोषित हों तो दूसरी उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे? ठीक है, यानी 45% के बारे में पूछ रहा है वो। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, क्वेश्चन है अपना कि टोटल वोट कितनी है बेटा? 15,200, और उसको वैध कितने हैं? 15%। अवैध तो वैध कितने होंगे? 85%। और 85% को अपन क्या लेंगे? 17/20। ओके, अब ये बताइए एक को कितने मिले हैं वोट? 55% वैध मत मिले एक को। ठीक है, और सेकंड वाले के बारे में पूछ रहा है तो 45% मिले होंगे, और 45% को क्या लिख देंगे अपन? 9/20। अब इसको आप सॉल्व कर लें, कितना आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे? लगभग 5814। ओके, देखिए कुछ नहीं करना था, हाँ इसमें चार्ट नहीं बनाया इस क्वेश्चन में हमने कि टोटल कितना था, वैध मत कितने थे और वैध मत का कितना चाहिए था। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले होंगे, तो देखो अपन यहाँ 9/20 की जगह क्या लिख देते? 55 का मतलब क्या होता? 55% का मतलब 11/20, तो कुछ और आंसर आ जाता। ओके, तो क्वेश्चन में जो पूछे आप वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं आंसर। ओके, चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। लीजिए, चलिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है? ठीक है, अगर बेटा एक बंदे कैंडिडेट को 71% मिला तो सेकंड को कितना मिला होगा? 29%। ठीक है, अब वो 700 मतों से जीता तो जी परसेंटेज में कितना जीता होगा? दोनों को घटा दो। ठीक है, लगभग 42%, यानी 42% से जीता। वोटों से कितना जीता? 756। दोनों को बराबर कर देना आप। ठीक है, तो 42% बराबर होगा 756, यानी 1% का मान निकलेगा लगभग आपका इसमें 18। कितना होगा? 42, मतलब 54 लगभग आने वाला है आपका, 54 1% का मान, सॉरी 18। ठीक है, तो आप 100% का मान लगभग निकालेंगे तो जी आपका होगा 1800 के लगभग। ठीक है, आप निकाल लेना, बस इसमें करना है कि 42% का मान 756 के बराबर रख देना आपको, और 1% का मान निकाल के 100% निकाल देना। ठीक है, कर लेना आप कैलकुलेशन। चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला है
और कुल मतों का 25% अवैध है, मत अवैध है, तो कुल मतों की संख्या 8400 है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत मिले होंगे, पूछ रहा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा, कुल मत कितनी है 8400। वैध अवैध क्या है, वैध 25% है, अवैध तो वैध कितने होंगे 75%, और 75% को क्या लिख सकते हैं अपन 3/4। ठीक है, और एक वैध मत का 52% मिला, अगले को कितना मिला होगा 48%। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार के बारे में पूछ रहा है, यानी 48% का मान पूछ रहा है, 48/100 निकाल लीजिए कितना आ रहा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आएगा आपका लगभग 3024 के समथिंग। ठीक है, आप कैलकुलेशन करिए और निकालिए आपका अगला क्वेश्चन। बिल्कुल कंसेप्ट एक जैसा है, लगाना आपको। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। अब चलिए बेटा अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की कितनी होगी बेटा 16% x अधिक। ठीक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा उसने। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दें, ठीक है, ये कितना होगा 100% के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ से दो एक एक्स एक 2x हो जाएगा और 16 प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 84। यदि x का मान क्या हो जाएगा कितने परसेंट, यानी 42%। ठीक है, अब परसेंट तो यहाँ कट जाएगा, 42 यूनिट, x का मान 42 हो जाएगा। और ये कितना है लड़का 16 अधिक है, तो 42 में 16 जोड़िएगा कितना आ जाएगा आपका 42 में 16 जोड़िएगा आप 8 58, यानी लड़के कितने हैं 58 और लड़कियाँ कितनी हैं 42। दोनों का रेशियो निकाल दीजिए 21, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 29 रेशियो 21 है। ओके, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ओके, तो अपने आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 160 नंबर तक। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।